हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का मैथ। इसमें चैप्टर है आपका दो बहुपद और इसमें होगी एक्सरसाइज 1.2.1। हमने पहले चैप्टर को पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें पीछे जाके देखिए। मैंने शॉर्ट ही कराई है, मैंने क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो आ रहे हैं एग्जाम में हमेशा ही आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपकी 12th यानी कि 10th क्लास की पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलो अब इस सवाल को करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आप देखो, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए आप ये सोचोगे px क्या होता है, क्या पता क्या है। तो देखो, पहले देखो छोटी सी बेसिक चीजें देखते हैं। पहले देखो, पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इस बहुपदों की शुरुआत कहां से होती है, चर या अचर। किससे होती है, चर या अचर से। चर क्या होते हैं, वे संख्याएं, कौन सी, वे संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता, नहीं होता। जैसे क्या होगी आपकी, क्वेश्चन लिख दो, एक्स कोमा वाई। देखो नहीं होता, तो इसे मिटा देते हैं, नहीं होता। तो कॉमा एग्जाम्पल में क्या होगा, एक्स कोमा वाई। और यार दे दो, यानी और कह दो ए टू जेड, जितने भी होंगे सिंपल होंगे वे सब होंगे चर। अचर को होंगे, अचर वे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये ऊपर डेफिनेशन में लिख देना, निश्चित होती है। क्या होती है, इसका मान, जैसे एक है, दो है और अन्य संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं। अब ऐसे ही देखो, चर आपके एक्स है, इनको हम मिलाएं, एक्स लिखा हमने, तो क्या है आपका एक पदीय बहुपद। इसमें कितने पद दिख रहे हैं, एक है ना, इसे बोलेंगे एक पदीय, पदीय बहुपद, बहुपद। ठीक है। और अथवा में सबसे ज्यादा टिक मार्क का पूछा जाता है कि एक देगा, एक बहुपद देगा, तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया जाए, आपका उसमें दिया गया तृतीय बहुपद है, चतुर्थ बहुपद है, और इसमें अथवा में एक बहुपद तो कह देते हैं, पर इसमें रैखिक बहुपद अवश्य आता है। क्या आता है, रैखिक बहुपद। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट बना लेना, क्योंकि रैखिक बहुपद का हमेशा टकमार का कभी ना कभी आ जाता है। अब ऐसे तो टू जैसे वाई है, और जो एक प्लस आए, कहीं पर भी एक प्लस आए, पीछे चाहे कुछ भी लिखा हो, मल्टीप्लाई में हो या कुछ भी हो, डिवाइड में हो, तो उससे कोई मतलब, ये प्लस कितने हैं, एक, तो क्या हो जाएगा, द्विबहुपद। क्या हो जाएगा, द्विबहुपद। ऐसे चलेंगे, दो प्लस हो तो, दो प्लस माइनस हो तो क्या हो जाएगा, तीन बहुपदी है। तो ऐसे आप देखते चलना, आगे ऐसे ही होंगे। और देखो ये क्या है, बहुपद, चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। अब देखो, जिसमें एक पद था, इसमें दो पद, आगे चल के कितने हो जाएंगे, तीन पद, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसमें तो एक दो तीन हो गए ना, इसे क्या बोलेंगे, त्रिबहुपद, त्रिबहुपद। ऐसे चतुर्थ, ऐसे आगे चलते हुए चले जाएंगे। गुणा हो या मल्टीप्लाई हो, ये मल्टीप्लाई या भाग हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, बस मतलब किससे है, प्लस माइनस देखो। ठीक है, उनसे हम बहुपदों का पता लगाएं कितने पद वाला बहुपद है। ऐसे ही है। अगर देखो, मैं अगर इससे, जैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसे, तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई मैंने बहुपद लिखा एक्स बनो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब इसमें क्या है, अब मैं इसके बराबर पी मान लेता हूं, पर पी से ये पता चल रहा है कि किसका किस पद में लिखा हुआ है, नहीं पता है। तो कोष्टक में यहाँ देखो कितना दिया है, एक्स ही तो दिख रहा है, तो एक्स लिख देंगे। बाई चांस दो पद आ जाए तो यहाँ एक्स वाई लिख देंगे। बस क्या है, ऐसे ही करना है। ठीक है। अब जो ऐसे उसने दिया पी एक्स, आपको समझ में आ गया पी एक्स का मतलब क्या हो गया, पी एक्स का मतलब हो गया कि जितने भी पद बने होंगे वे किसके फॉर्म में होंगे,
एक्स के में, किसके में होंगे, एक्स के में, चाहे एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमें तो पी एक्स का मान निकालना है। पी एक्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा देखो ये चित्र बनता है, कैसे बनता है, जैसे हमने आपने पढ़े होंगे, पूर्णांक पढ़े होंगे। पूर्णांक कैसे होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 यहां तक होते हैं। इधर क्या होते हैं, -1 -2 -3, ऐसे ही तो होते हैं कि कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। अब ऐसे ही देखो इधर के क्या बोलते हैं, एक्स पक्ष, इधर के बोलेंगे हम -x पक्ष। और ऐसे ही ठीक ऊपर की साइड हम काउंटिंग करें, ऐसे ऊपर करें तो माइनस नहीं, 1 2 3, अब नीचे क्या लेंगे, -1 -2, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। देखो आपको समझाएंगे, इसे भी लाइन को लीनियर करें, इसे भी करें, तो देखो आपको यही तो मिल रहा है। देखो यही बस, नंबर तो नहीं लिखे हैं, नंबर आगे आगे लिख अच्छा होगा, आपको अगली क्लासों में बता दिया जाएगा कैसे बनाया जाता है ग्राफ, ठीक है। अब आप इन्हीं क्वेश्चनों को कीजिए जो इसमें दिए हैं, फिर अगले बार हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसमें पूछा है किसका मान हमसे, पी एक्स। मैंने एक्स का मतलब समझ लिया कि मतलब ये बहुपद में क्या होगा, एक्स की एक्स होंगे, किसके रूप में होगा, एक्स के रूप में। तो आप देखो, तो एक्स में ये रेखा खड़ी है, ये एक्स वाली रेखा को काट रही है कहीं, आपको दिख रहा है, कहीं काट रही है, नहीं काट रही है। देखो जी किसको काट रही है, बाई अक्ष को काट रही है, किसको काट रही है, बाई अक्ष को, ना कि एक्स अक्ष तो यहाँ है ना, तो नहीं काट रही है, तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। या ऐसे लिख सकते हो कि एक्स का एक्स अक्ष के यानी कि पी एक्स पर कोई भी शून्यांक नहीं है, ऐसे कह सकते हो। या अब यहां से देखो, यहां देखो ये यो करके यो जा रही है, देखो जा रही है। अब आप देखो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रही है, आप देखोगे यहां से काटा तो एक किस पर जा रही है, बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष में कोई मतलब ही नहीं है कितनी बार भी काटे, हमें किससे मतलब है, एक्स अक्ष से। तो देखो कितनी बार काट रही है, एक बार, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब ऐसे देखो यहां देखो, इस क्वेश्चन में देखो, अब देखो हमें 22 से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, एक्स अक्ष से। अब गिनो कितनी बार काट रही है, 1 2 3, तो मान मान कितने हो गए, 3। अब ऐसे यहां गिनो, 1 2, कितनी बार काट रही है, 2 बार, तो इसके पी एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे, 2। अब ऐसे यहां देखो पी एक्स, अब देखो ये, अब एक्स अक्ष को कितनी बार काटे, इसे देखो, 1 2 3 4, कितनी बार काट रही है, 4, इसके शून्य कितने हो गए, 4, ठीक है। अब इसे देखो, 1 2, ये एक ही है ना, नीचे कर जाता तो और पॉइंट बनते, पर ये इस पर टच हुआ है ना कि नीचे की साइड है। ये देखो 1 2 और यहाँ हो गया 3, यहाँ भी ऐसे ही है, तो कितने मान हो जाएंगे पी एक्स के मान, 3, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान से, इसीलिए ये हमेशा टिक मार्का में या ऑप्शनल आएंगे, इसीलिए आप इनकी तैयारी कर लेना, बस 1 नंबर के ही क्वेश्चन है, आपको ये बहुत ज्यादा सरल है, आ सकते हैं, इसलिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक।